So, hello and welcome back to my YouTube channel. This video is going to be a horror video, you can say. This is my pehli theek hai, and I will try to be as serious as I possibly can. Okay. Oof. तो उत्तराखंड के जंगल की वो चेतावनी जिसे नज़रअंदाज करने वाले बच्चे कभी वापस आए ही नहीं। ठीक है, तो ये एक इंडियन फोकलोर है जो तुम कह सकते हो। ठीक है, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में जहाँ पे जंगल इतने ज़्यादा घने होते हैं कि भाई वहाँ पे ज़मीन तक जो दोपहर की धूप होती है वो तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो वहाँ एक ना चेतावनी दी जाती थी। जो बूढ़े लोग थे वो बच्चों को बोलते थे कि भाई शाम के टाइम लाइक दिन ढलने के बाद का जो समय होता है उस टाइम एक वार्निंग दी जाती थी कि अगर जंगल से कोई भी तुम्हारा नाम ले, तुम्हें बुलाए, तो उसका कभी जवाब मत देना और मुड़कर कभी मत देखना। बिकॉज़ हो सकता है कि तुम्हें लगे कि वो तुम्हारा कोई अपना है, बट हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई अपना ना हो, बल्कि वो तुम्हारी माँ ना हो, वो तुम्हारा भाई ना हो, वो हो वन रखवाली। तो बात ये होती है कि बहुत समय पहले लाइक गांव में, पहाड़ों में क्या होता था कि एक बहुत छोटा सा गांव था एंड उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हरीराम बिष्ट। और उस हरीराम बिष्ट नाम के आदमी की एक लड़की भी थी, छोटी बेटी थी, उसका नाम था गौरी। तो जो गौरी थी वो मेरी तरह थी, वो नेचर लवर थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा चिल किस्म की लड़की थी। वो रोज़ सुबह जंगल जाती थी, लकड़ी तोड़ती थी और फूल भी तोड़ती थी, लकड़ी लाती थी, इकट्ठा करती थी, नदी के पास बैठ के चिल मारती थी। और वो लोगों से ये बोलती थी कि भाई जंगल मुझे जानता है और मुझे जंगल में कभी कुछ नहीं हो सकता। और जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो उसे हमेशा अपनी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए उसको एक वार्निंग देते थे कि भाई देख, जो भी है जंगल तुम्हें तब तक ही जानता है जब तक तुम उसकी सीमाओं को समझो। ठीक है, एंड ये ट्रू बात है, जब तक तुम नेचर को रिस्पेक्ट करोगे तब तक ही वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, वरना तो भाई यू नो। तो बस एक ही रूल था, बहुत सिंपल था कि भाई शाम के टाइम जैसे ही शाम हो वैसे ही तुम्हें जंगल के आसपास कभी किसी का नाम नहीं पुकारना है, और अगर जंगल ने तुम्हारा नाम पुकार दिया है तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, कभी भी नहीं। तो अब होता क्या है कि उसी गांव का एक बच्चा था, 10 साल का, मोहित। और ये था सर्दियों का टाइम, तो तुम्हें पता ही है गांव में बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो सब जाके गांव का काम करते हैं, सब लोग कामकाजी होते हैं वहाँ, कोई खेत संभालता है, कोई कुछ करता है। तो ये जो 10 साल का मोहित था एक दिन लकड़ियाँ लेने गया, तो एज़ यूजल गया लेने, बट अनयूजुअल बात ये हुई कि वो वापस नहीं आया। अब जब वो वापस नहीं आया तो वो इतना छोटा था, तो उसके घर वालों ने समझा कि क्या पता ये गुम वुम हो गया और रास्ता वस्ता भटक गया होगा। तो जितने भी सारे गांव वाले थे उन लोगों ने मशाल वशाल ली, लेके उसको ढूंढने निकल गए। अब वो लोग सुबह तक उसको ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और अगर मिली भी तो उसकी चप्पल मिली, छोटी सी चप्पल जैसे बच्चे की चप्पल होती है वो मिली नदी के किनारे, और कुछ मिले फुटस्टेप्स थे। ठीक है, जो कि उन्हें मिट्टी में मिले, एंड वो फुटस्टेप्स भी उन्हें कुछ रास्ते तक ही मिले, और उसके बाद ना वो गायब हो गए जैसे कि वो बच्चा हवा में उठ गया हो। अब भाई साहब सब लोग परेशान हो गए। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, एक गुड़िया थी उनके गांव में, तो उस गुड़िया ने क्या करा, उसने उस रात जिस दिन वो गायब हुआ एंड उस अगले दिन जब सुबह उसकी चप्पल वप्पल मिली, तो उस दिन की जो रात थी उस रात उस गुड़िया ने बोला, वो थोड़ी गाँव की थी गुड़िया, कितने वैसे होते हैं बूढ़े एक्सपीरियंस वाले, तो उसने बोला कि हो सकता है कि उसने जो आवाज़ होगी उसका जवाब दे दिया होगा उसने। तो भाई अब होता क्या है कि इस इंसिडेंट के बाद, मोहित के गायब होने के बाद, उस गांव में भाई सब के सब जगह एक वार्निंग दे दी जाने लगी। जो छोटे बच्चे थे उनकी नानी और दादी रात के टाइम उन्हें एक वार्निंग देती थी कि भाई अगर शाम को तुम्हें कहीं से भी आवाज़ आए, कैसी भी आवाज़ आए जो तुम्हारा नाम पुकार रही हो और बोल रही हो कि इधर आ, तो कभी भागना मत, कभी उसका जवाब मत देना, नाम का भी जवाब मत देना, और मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को रब्बन रखवाली बोलते हैं, और ये एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे पुरखों तक की आवाज़ इमिटेट कर लेगी। ये तुम्हारे मम्मी की आवाज़ इमिटेट कर लेगी, तुम्हारे भाई की, बहन की, कोई दोस्त होगा उसकी, इवन जो मरे हुए रिश्तेदार होते हैं उसकी तक आवाज़ जो है इमिटेट कर लेती है। ठीक है, लेकिन ये सब तो ठीक है, ये तो सबको पता था, लेकिन एक चीज़ कभी सेम नहीं होती थी, वो होती थी उसकी आँखें।
और जो लोग उससे बच गए थे वो लोग बताते थे कि भाई जो वो वन रखवाली होती है उसको मतलब जब तुम दूर से देखते हो ना, अगर कोई मुड़ गया और उसने देखा तो बताता था कि जब दूर से देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान ही होगा, बट जब पास आके देखते थे तो उसकी आंखें बिल्कुल काली, लाइक पिच ब्लैक। तो भाई अब जो गांव वाले थे उनके हिसाब से वन रखवाली क्या थी, उनके हिसाब से वो ना कोई चुड़ैल थी, ना कोई डायन थी, ना कुछ गंदी स्पिरिट थी कह सकते हैं। वो एक रखवाली थी जो कि जंगल ने अपने आप पैदा कर ली थी। जो लोग जंगल काटते थे, जंगल को तोड़ते थे, नुकसान पहुंचाते थे और उनकी जंगल की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इस ऐसे लोगों के बाद जंगल ने खुद ही एक रखवाली पैदा कर ली। ठीक है, एक ऐसी दिव्य शक्ति पैदा करी जो कि ना ही बुरी थी, ना ही पूरी बुरी थी, ना ही पूरी अच्छी थी। ठीक है, एंड उसका काम था जंगल का संतुलन को बनाए रखना। बट अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, अच्छी बात तो है जंगल ने अपने लिए प्रोटेक्शन करने वाला जो है बना लिया है, बट इसमें दिक्कत ये थी कि उसको बच्चों की आवाज़ बहुत पसंद थी, एंड इसी के चलते वो कभी कभी बच्चों को उठा लेती थी और अपने साथ ले जा लेती थी। तो अब इस सब के बाद और इतनी इन्फॉर्मेशन ही थी गांव वालों को लाइक उसके बारे में, तो अब हर माँ अपने बच्चे को यही बोलती थी कि भाई अगर जो भी बच्चा शाम के टाइम जंगल या नदी के आसपास कभी रोता है और तो ना उस टाइम रोता है तो हवा की धीरे से आवाज़ आती है, वो आवाज़ बोलती है इधर आ, चल घर ले चलती हूँ। और अगर किसी बच्चे ने मुड़ के देख लिया या जवाब दे दिया तो वो वापस कभी नहीं आता था, इतना तो पक्का था। और अगर मिलता भी कुछ था तो वो होते थे छोटे छोटे पैरों के निशान, लाइक छोटे पैरों के निशान। ठीक है, एंड ऐसा लगता था उन निशानों को देख के कि जैसे कोई बच्चा रात भर जंगल में भटका हो, घूम रहा हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था आसपास। ठीक है, लिटरली कुछ भी नहीं मिलता था आसपास। कुछ अगर मिलता था तो वो थी हवा की आवाज़ और पेड़ों की खड़बड़ाहट की आवाज़। ना इतना सब होने के बाद ना एक रूल और बनाया गया कि भाई कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट या अगर किसी को भी अपने बच्चे को बुलाना होगा शाम के टाइम जंगल के पास से, तो भाई वो कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था और उनको ऐसा लगता था कि वो नाम सुन के सीख लेती है, उसके बाद वो नाम इमिटेट करती है, ऐसा उनका मानना था। तो भाई रात में कोई भी सीधा एक दूसरे को नाम लेके नहीं बुलाता था, वो बस एक चीज़ बोलते थे घर आ जा। तो वो कोई नाम नहीं बोलते थे, बस एक सिग्नल देते थे ताकि वो सीख ना ले और किसी का नाम यूज़ ना कर पाए। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस सब के बीच में एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग माना जाता है, वो इंसिडेंट ये था कि एक लड़का था, ठीक है, देवेंद्र रावत नाम का। तो ये बात करीब 70 साल पहले की है। ठीक है, तो वो जो लड़का था देवेंद्र रावत नाम का, ये बंदा 3 दिन से गायब, गांव में किसी को मिला ही नहीं है बंदा। और 3 दिन से गायब था तो लोगों को लिटरली ये लगा कि ये मर गया। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, सबको ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो ये गया, इसको तो उठा के ले गई है या फिर इसे कोई जानवर खा गया है, क्योंकि लिटरली उसका कुछ भी नहीं मिल रहा था, चप्पल जूते बॉडी कुछ भी नहीं। बट भाई चौथी सुबह कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। चौथी सुबह वो बंदा देवेंद्र, वो जंगल के पास खड़ा मिला, लिटरली जिंदा खड़ा मिला, वो जिंदा खड़ा मिला। एंड उसके पूरे कपड़े गीले हो रखे थे, उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ था। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो कि 3 दिन तक कोई बंदा गायब है, तुमको लग रहा कि भाई अब तो मरी गई, अब तो कोई चांस ही नहीं उसके ज़िंदा रहने का, बट वो जिंदा तुम्हें मिला है ऐसी हालत में। लेकिन इसमें अजीब बात क्या थी, इसमें अजीब बात ये थी कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, लिटरली कुछ नहीं बोल रहा था। उसने अपनी माँ तक को नहीं पहचाना, उसकी माँ आई उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और सिर्फ एक लाइन रिपीट किए जा रहा था कि उसने बोला था पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, और मैंने देख लिया। उसने सिर्फ इतना बोला और उसने कुछ नहीं बोला। और उस दिन के बाद से वो कभी नॉर्मल ही नहीं रहा। एंड उसने मरने से पहले एक लाइन बोली जो कि तुम ध्यान से सुनना, उसने मरने से पहले एक लाइन बोली, वो लाइन थी कि जंगल में लोग कभी गुम नहीं होते, वो बस किसी और के साथ चल देते हैं।
जी हाँ, आपने सही सुना। उसने बोला कि जंगल में कभी भी कोई गुम नहीं होता। इतने सारे जो केसेज़ हुए, मोहित, बॉय, इतने जो केसेज़ हुए थे, जितने बच्चे खोए थे, लगा था सबको मर गए, वो कभी मरते नहीं थे, वो कभी गुम भी नहीं होते थे, वो बस किसी और के साथ चल देते थे। एंड इस सब के बाद भी इवन आज भी उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के बैग में या फिर उनके कपड़ों में या फिर उनकी बॉडीज़ में एक लाल रंग का धागा बांध देती हैं प्रोटेक्शन के लिए। एक कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे, ना तो कोई सुपरस्टिशन कह सकते हैं कि कोई भी नहीं जानता लिटरली ये क्या है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग ये चीज़ बोलते हैं। इवन मैं भी तुमको ये चीज़ बोलूँगी कि जंगल की रिस्पेक्ट करो, वो तुमको छोड़ देगा, ठीक है। लाइक यू हैव टू रिस्पेक्ट नेचर, एवरीथिंग दैट इट गिव्स अस, ठीक है, प्लीज़। एंड इसीलिए भाई, अगर आप भी कभी ऐसा उत्तराखंड के जंगलों के आसपास घूम रहे हो और शाम का टाइम है और आपको पीछे से आवाज़ आए ऐसी हवा में से जो बोले कि इधर आ, तो भाई एक बार सोच लेना, हो सकता है वो आपका कोई अपना ना हो। एंड अगर आपको हवा में 2 बार अपना नाम सुनाई दे तो तीसरी बार अपना नाम आने का वेट मत करना प्लीज़। उसी टाइम लाइक अपने घर लौट जाना, तुम जहाँ से आए हो तुम वहाँ लौट जाना। लाइक डोंट वेट कि भाई एक और बार नाम आएगा मैं तो तब जाऊँगा, प्लीज़ डोंट डू दिस। जो भी बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ चले जाओ वहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि हो सकता है कि वन रखवाली ने आपको नोटिस कर लिया हो। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी जो है बहुत टाइम से मेरे पास पड़ी हुई थी, प्लस रात का टाइम हो रहा है अभी। एंड मुझे, क्योंकि मैं अभी कुछ ना कुछ हॉरर कहानी सुन के सोती हूँ, कोई पॉडकास्ट सुन के सोती हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज इसको रिकॉर्ड कर ही लूँ। मैंने कहा आलस छोड़ देते हैं आज। एंड ये मेरी पहली ऐसी नरेशन वाली स्टोरी थी, तो मुझे प्लीज़ बताओ कि तुमको ये कैसी लगी, ठीक है। I couldn't give my best today, maybe because I am feeling sleepy, plus पीछे से कूलर की आवाज़ आ रही है, you can सुन नहीं रहे होगे तुम लोग इतने देर से। बट डू लेट मी नो कि तुमको ये कैसा लगा। एंड इतनी दूर तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, कम ऑन सब्सक्राइब करो। मे बी मैं तुमको कोई स्टोरी टाइम अपना भी बता दूँ, है ना, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। अगर तुम्हें वो सुनना है तो मुझे प्लीज़ बताओ, आई विल मेक दैट। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। अब सो जाओ, उठे मत रहो।